नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हसनैन रज़ा है और मैं सहस्त्र अकादमी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखा गया है कि प्रीलिम्स के बाद स्टूडेंट्स तेज़ी से मेंस का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और चूंकि कम समय मिला होता है, मई में इस बार एग्ज़ाम है ना, तो स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि तेज़ी से सिलेबस कंप्लीट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जाए। गलती यहीं पे हो जाती है। गलती ये होती है कि हम रणनीति पे ध्यान नहीं देते, है ना, कि किस टॉपिक्स में हम कितना मेहनत करें जो टॉपिक हमको ज़्यादा बेनिफिट दे सके, है ना। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने देखा कि पिछले 3 वर्षों में औसतन पेपर 7 में सबसे कम मार्क्स आते हैं लोगों के। औसतन पेपर 7 में कम मार्क्स आ रहे हैं, है ना। तो मैंने देखा कि पेपर 7 में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है ना। तो मैं भाग 2 का अंकवार विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, है ना। आप नोटिस करेंगे कि कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र हैं जहां पर से ज्यादा क्वेश्चन बार बार सीजीपीएससी जो है रिपीट कर रहा है। तो आपके लेफ्ट साइड में, है ना, ये भाग 2 पेपर 7 के भाग 2 का सिलेबस है ना, जिसमें संयुक्त राष्ट्र एवं उसके सहयोगी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई बैंक, सार्क, ब्रिक्स, अन्य द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय समूह, है ना। इतने सिलेबस में यहाँ तक का दिया हुआ है ना। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन, भारत पर इसके प्रभाव, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल एवं प्रतियोगिताएं, है ना। अब मैं इनका अंकवार 2018 पेपर जो 2018 में हुए, 2019 में हुए और 2020 में हुए, इनका अंकवार विश्लेषण करना चालू करता हूं, है ना। तो आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र एवं उसके सहयोगी संगठन से सर्वाधिक 22 मार्क्स का क्वेश्चन 2018 में पूछ दिया था। 22 मार्क्स का। आपको पता ही होगा कि भाग 2 से, पेपर 7 के भाग 2 से कुल 50 अंकों के प्रश्न आते हैं, है ना, जिसमें से 2018 में सिर्फ एक ही टॉपिक से 22 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया था। तो आप इसकी महत्ता समझ सकते हैं, है ना। इसके बाद 2019 में थोड़ा कम हुआ है ना, 14 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर से आए। इसके बाद फिर से 2020 में फिर से कम हुआ और 8 मार्क्स के यहाँ पर से क्वेश्चन आए थे, है ना। आप देख सकते हैं कि इसमें छोटे से लेकर बड़े मार्क्स तक के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। आपको पता होगा कि सर्वाधिक भाग 2 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन भी यहाँ पर से आ रहे हैं, 2 मार्क्स के भी आ रहे हैं और 4 मार्क्स के भी आ रहे हैं, है ना। चलो, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2018 में सिर्फ एक बार 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे इससे, है ना। उसके बाद 2019 और 20 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं है। विश्व बैंक सिलेबस में सीधे सीधे लिखा हुआ है विश्व बैंक, है ना, लेकिन अभी तक के एक भी क्वेश्चन 2018, 19 और 20 में, है ना, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर से नहीं है। इसके बाद एशियाई विकास बैंक से 2018 में सिर्फ एक बार 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, है ना। उसके बाद सार्क से 2018 में 2 मार्क्स का और 2019 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, है ना। इसके बाद ब्रिक्स से तीनों साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया, है ना। तो आप नोटिस करेंगे कि विश्व बैंक और ब्रिक्स, इन दोनों टॉपिक से अभी तक के एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं, है ना। तो संभावना बनती है कि 2021 के मेंस के पेपर में इससे क्वेश्चन आ जाए, है ना। चलो, इसके बाद अन्य द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय समूह। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है ना। इस भाग का ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है क्योंकि इसमें स्पेसिफिक बताया नहीं गया है कि किस संगठन से कितने मतलब किस संगठन से क्वेश्चन किस संगठन को पूछ सकता है वो, है ना। तो मैं आपकी हेल्प इस टॉपिक को क्रैक करने के लिए इस वीडियो में करने वाला हूं, है ना। इसके बाद आप नोटिस करिएगा कि इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए, है ना। तो 4 + 2 + 2, है ना, 8 मार्क्स के 2018 में क्वेश्चन आए थे इससे। इसके बाद 10 + 4 + 2 16 मार्क्स के यहां पर से 2019 में क्वेश्चन आए थे। फिर से 16 मार्क्स का इस पर्टिकुलर टॉपिक से 2020 में क्वेश्चन आया था, है ना। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन से 2020 में केवल एक बार 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। भारत पर इसके प्रभाव, मतलब किसके प्रभाव, इन सारे क्षेत्रीय समूहों और विश्व में जो करंट अफेयर, जो समसामयिकी, जो अपडेट है, जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना, तो उसका तो भारत की क्या भूमिका बनती है, भारत पर इसके क्या प्रभाव होंगे, है ना। ये सारे टॉपिक, मतलब ये सारे जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टॉपिक से आते हैं, है ना। तो देखिए 2018 में तो इससे क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 4 + 2 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क्स के क्वेश्चन 2019 में आए। 10 + 2 12 मार्क्स के क्वेश्चन 2020 में इससे आए थे, है ना। इसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल एवं प्रतियोगिताएं, आप नोटिस करेंगे कि यूएनओ एवं खेल से लगभग
पूरे पेपर जो 50 मार्क्स का है 50% जो है इस टॉपिक से, मतलब इन दो टॉपिक से केवल क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। अब देखते हैं हम लोग कि इसमें 2018 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, उसके बाद 2019 में 8+4+2+2 16 मार्क्स का क्वेश्चन 2019 में आया, है ना। फिर से 16 मार्क्स का क्वेश्चन 2020 में भी आया, है ना। अब देखिए यहां पर जो ये अन्य द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय समूह है ना, इसका डायमेंशन बहुत बड़ा है, तो क्या पढ़े और क्या छोड़े, है ना, इस कश्मकश में स्टूडेंट्स रहते हैं, है ना। तो देखिए 2019 में है ना, नाटो के बारे में पूछा था इससे, है ना। मतलब ये लिखा हुआ टॉपिक कि अन्य द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय समूह, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी संगठन को उठा के पूछ दे रहे हैं, जो विश्व में जिनकी भूमिका बहुत ज्यादा है ना, जिनकी महत्ता बहुत ज्यादा है ना, वो उस टॉपिक से यहाँ पर से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि नाटो, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया। इंटरनेशनल कोर्ट अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए। उसके बाद आपको पता है कि 2019 में कोविड-19, है ना, कोविड का पीरियड चालू हो गया था, तो सीधे सीधे 10 मार्क्स का WHO से, है ना, क्वेश्चन आ गया था, है ना, क्योंकि WHO की भूमिका उस समय बढ़ जाती है, इसलिए ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ऑब्वियस है ना। इसके बाद देखो 2020 में फिर से, क्योंकि कोरोना पीरियड तो अभी भी चल रहा है ना, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पर से आया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन पंचशील समझौते से पूछ दिया, वही 1954 में जो भारत और चीन के बीच में हुआ था, है ना। इसके बाद 10 मार्क्स के क्वेश्चन मानव अधिकार से पूछा गया था, मानव अधिकार आयोग से पूछा गया था, है ना। चलो इसके बाद अब देखेंगे कि भारत पर इसके प्रभाव, है ना। ये टॉपिक का डायमेंशन भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये करंट अफेयर से थोड़ा सा रिलेट करता है। अब देखिए कि इसमें 4 मार्क्स का इंडिया चाइना वॉर का पूछा था, है ना, जो 1962 में हुआ था, है ना। इसके बाद ब्रेक्जिट, है ना, ब्रेक्जिट क्योंकि 2019 में यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो गया था, है ना, इसीलिए इसके बारे में डिटेल 2 मार्क्स में पूछ दिया था, कब, 2020 में। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, है ना, 10 मार्क्स का कोरिया युद्ध के बारे में पूछा था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इस भाग में जो खुद पीएससी चाहता है कि आप अटेम्प्ट ना करें, है ना। अथवा में आता है, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन अथवा में आता है, तो आपको उस दूसरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, है ना। चलो अब राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं से यहां पर ना आप नोटिस करेंगे कि यहां पर 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, है ना, 2 मार्क्स का लगभग पिछले 2 वर्षों का 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है कि 2019 में पूछा कि सुनील गावस्कर का क्रिकेट में योगदान, उसके बाद 2020 में पूछा कि सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट में क्या योगदान था, है ना। इस टाइप के इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप अपडेटेड है, करंट अफेयर से अपडेटेड है, तो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है वो आपसे इजीली आप इसमें स्कोर कर सकते हो, खासकर स्पोर्ट्स में ना। स्पोर्ट्स में अगर करंट में अगर अपडेटेड हो, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, है ना। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें जानने के लिए मिली है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।